जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग प्रियांशु। बच्चे, क्या मेरी आवाज आप सबके पास जा रही है बच्चे? क्या सभी के पास मेरी आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिंकी, गुड़िया, अंशिका, आरती। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए, क्या सबके पास आवाज जा रही है? अब आरती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए, आवाज जा रही है तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोगों ने पिछली कहानी में क्या पढ़ने का काम किया था बच्चे? ए बुआ लोग, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था? बाई के फंक्शन को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बाई किस तरीके से काम करता है, इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। और मेरे दिल में जो कुछ कुछ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो इसके कारण हो रहा है। हमारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, वो इस फ्यूचर के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? इस फ्यूचर के कारण हमारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, कृपया आप लोग ये बताने का काम करिएगा कि ये जो हमारा फ्यूचर है, ये जो हमारा फ्यूचर है, अगर हमें इस फ्यूचर को समझना है तो ये फ्यूचर किस तरीके का फंक्शन दिखाता है। फ्यूचर को समझने के लिए हम क्या चीज से हम फ्यूचर को समझते हैं? फ्यूचर किस एक्शन को बताने का काम करता है, ये बताने का काम करिएगा बच्चे। फ्यूचर जो होता है वो किस एक्शन को बताने का काम करता है? राज प्रजापति, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं होगा या होगा, ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ बच्चे? मैं, आप बताओ। विवेक, जय हिंद बच्चे। गुड मॉर्निंग सोनम। केमिस्ट्री की क्लास होगी या नहीं होगी, ये आपको बात करके ही पता चलेगा। आप फैकल्टी से बात करिए, आप ऑफिस में बात करिए, तो आप लोगों को पता चलेगा केमिस्ट्री की क्लास कब होगी। ये मेरे से पूछने से आपको क्या फायदा है? मैं तो अपने क्लास के बारे में बता सकता हूँ कि मेरी क्लास होगी या नहीं होगी। चलिए, फ्यूचर के बारे में बताइए कि फ्यूचर किस एक्शन को बताने का काम करता है। तो हमें इस फ्यूचर के बारे में पता है कि यह मूड के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है बच्चे? तो यह मूड के बारे में बताता है। और हम इसके लिए विल और शैल के साथ अपना मूड बना चुके हैं, ठीक है। विल और शैल के साथ हम इसका मूड बना चुके हैं। और ये जो हमारी मूड की कहानी है, इस मूड की कहानी में हम लोगों ने ये एक बात देखी कि जब हम इसे विल और शैल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, तो यह अपने आप में कौन-सी कहानी को बताता है? ये या तो नॉट फिक्स्ड वाली कहानी को बताता है, या तो ये फिक्स्ड की कहानी को बताता है। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो फ्यूचर है वो मूड वाले एक्शन को बताता है। हम इसे विल और शैल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहानी हमारी 2 तरीके से पता चली कि यह एक बात हमारे नॉट फिक्स्ड की कहानी को बताता है, और दूसरा यह फिक्स्ड वाले कहानी को बताता है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हमारे प्रेजेंट भी, हमारे जो प्रेजेंट है वह भी हमारे फ्यूचर के बारे में बताने का काम करते हैं। हमारे प्रेजेंट का कुछ टेंस है, हमारे प्रेजेंट के 2 टेंस हैं। 2 भाई इसके साथ जुड़ते हैं जो हमें फ्यूचर की कहानी के बारे में बताते हैं। अब ये कौन सा प्रेजेंट का ऐसा टेंस है? तो एक हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, एक हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और एक हुआ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 2 ऐसे टेंस हैं जो हमें फ्यूचर की जानकारी देते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये 2 ऐसे टेंस हैं बच्चे जो हमें किसकी जानकारी देते हैं? फ्यूचर की जानकारी देते हैं। चलिए, पहली बात पर आते हैं। अगर हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें
ठीक है? अगर हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरीके से हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, ठीक है? फ्यूचर के बारे में कैसे बताता है? ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर के किस कैटेगरी को बताने का काम करता है, फ्यूचर के किस तरीके के एक्शन को बताने का काम करता है, तो ये भी हमें ये जो हमारी कहानी है, ये हमारे आगे आने वाले एक्शन को बताएगा, फ्यूचर एक्शन को बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है बच्चे? फ्यूचर एक्शन को बताने का काम करता है। अगर हम फ्यूचर में कोई भी प्लान सोचे हुए हैं, वो उसके बारे में बताने का काम करता है या फ्यूचर के डिसीजन के बारे में हमें बताने का काम करता है। किसके बारे में बताने का काम करता है? फ्यूचर एक्शन को बताता है। फ्यूचर में अगर हम कोई प्लानिंग किए हुए हैं, उसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है या तो फ्यूचर में अगर कोई हमको डिसीजन लेना है, तो उस कहानी के बारे में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने का काम करता है। ठीक है? टेक्निकल इश्यू के कारण आयशा शर्मा बायो की क्लास शायद नहीं हुई थी। ठीक है? टेक्निकल इश्यू के कारण बायो की क्लास नहीं हुई थी। चलिए, इस कहानी पर आते हैं। अब क्लास वाली कहानी पर देखिए, जो पढ़ने पढ़ाने वाली बात है उस पर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, यह भी हमें क्या चीज़ बताने का काम करता है? फ्यूचर बताने का काम करता है। ये फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर के प्लान या फिर फ्यूचर के डिसीजन को बताने का काम करता है। ठीक है? अगर मैं इसका एग्जांपल आपके सामने दूँ, अगर बच्चे मैं इसका एग्जांपल आपके सामने दूँ, तो मैं क्या बोलूँ? मैं अगर आपके सामने इसका एग्जांपल दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि माय फ्रेंड विल बाय अ बैंगलोर इन 2030। ठीक है? अगर हम इसी कहानी को किस तरीके से लिखें, अगर हम इसी कहानी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस विल बाय की जगह हम सिर्फ और सिर्फ बाइज लिखकर भी इस कहानी को एज इट इज लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हम इस फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? फ्यूचर के प्लान के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा जो दोस्त है, वो 2030 में क्या खरीदेगा? एक बंगलो खरीदेगा। ठीक है? तो हम फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी फ्यूचर के एक्शन को दिखाते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी फ्यूचर के एक्शन को, फ्यूचर के प्लान को, फ्यूचर के डिसीजन को बताने का काम करते हैं। ठीक है? चलिए, एक और एग्जांपल आपके सामने दे दूं। इसके एक और एग्जांपल आपके सामने दे दूं। अगर मैं बोलूं क्या चीज, हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं मोनिका एपियर्स। ठीक है? या तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? विल एपियर। ठीक है? आप मोनिका एपियर्स बोले या मोनिका विल एपियर बोले, बात क्या है? बराबर है। बात क्या है? बराबर है। इन नीट एग्जाम नेक्स्ट ईयर। ठीक है? तो आप चाहे मोनिका एपियर्स बोले, चाहे मोनिका विल एपियर बोले, बात क्या है? अपने आप में बराबर है। ठीक है? बात अपने आप में क्या है? बराबर है। हम प्रेजेंट के जरिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जरिए क्या चीज बताने का काम करते हैं? फ्यूचर बताने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? अब चलते हैं दूसरे बात पर। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टेंस की ओर। और ये जो हमारा दूसरा टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें किस तरीके से फ्यूचर की जानकारी देता है, इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस तरीके से हमें बताने का काम करता है फ्यूचर के बारे में। तो यह भी हमारे फ्यूचर एक्शन को बताने का काम करता है। क्या चीज बताने का काम करता है बच्चे? फ्यूचर एक्शन को बताने का काम करता है। फ्यूचर के किसी भी प्लान को बताने का काम करता है और यह हमारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन को या फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन को भी बताने का काम करता है। ठीक है? फ्यूचर एक्शन हो गया, फ्यूचर का कोई प्लान हो गया, उसके बाद फ्यूचर के लिए अगर हम कोई भी डिसीजन लेंगे, उस तरीके की चीजों को यह बताने का काम करेगा। और ये कायदे से हमें फ्यूचर में लिए गए स्ट्रॉन्ग एक्शन के बारे में भी क्या करेगा? हमें कहानी बताएगा। स्ट्रॉन्ग एक्शन का मतलब कि मैं आगे यह काम करूंगा ही करूंगा।
मैं आगे यह काम करूंगा ही करूंगा। इस कहानी को कौन बताने का काम करता है बच्चे? हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हमें फ्यूचर की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? फ्यूचर की जानकारी देता है। मान के चलिए कि आपका कोई दोस्त आया और उसने बोला क्या चीज? आई विल बी अ डॉक्टर इन दिस ईयर। ठीक है, आपका दोस्त आया और आपके दोस्त ने क्या कहा कि मैं इस साल क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा। मैं इस साल क्या बनूंगा? डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसी चीज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलने के लिए जाएं, अगर हम इसी चीज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे तो हम किस तरीके से बोलेंगे? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है? हम इसके लिए क्या करते हैं? इज एम आर के साथ क्या जोड़ते हैं? गोइंग टू जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? गोइंग टू जोड़ते हैं। ठीक है, हम इस एम आर के साथ क्या जोड़ने का काम करते हैं बच्चे? गोइंग टू को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, गोइंग टू को जोड़ने का काम करते हैं और इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो यह कहानी अपने आप में कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाती है। ठीक है, अगर इसी चीज को, इस विल बी को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन दिस ईयर। ठीक है, मैं इस साल क्या बनने जा रहा हूं? डॉक्टर बनने जा रहा हूं। ये मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्शन है। मतलब कि ये उसके स्ट्रॉन्ग एक्शन को बता रहा है, उसके स्ट्रॉन्ग डिसीजन को बता रहा है कि वो इस साल क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक बच्चे? क्या यहां तक की बात क्लियर है कि हमारा जो फ्यूचर है वो दो अलग टेंस के भी साथ, दो प्रेजेंट के टेंस के साथ भी दिखाया जा सकता है। एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ भी हम फ्यूचर को दिखा सकते हैं और दूसरा हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के साथ भी हम इस फ्यूचर को दिखा सकते हैं। और किस तरीके से दिखाया जाता है आपके सामने कहानी रखी हुई है। यहां तक की बात क्लियर है? बढ़िया, चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है। तो कुछ कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं बच्चे, कुछ कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं? जो तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, जो तुरंत होने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो तुरंत होने वाले होते हैं, जो तुरंत होने वाले होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बच्चे, इसे हम लोग कहते हैं, एक तीसरा एक्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम लोग कहते हैं इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। इसे हम लोग क्या कहने का काम करते हैं? इमीडिएट फ्यूचर एक्शन कहने का काम करते हैं। मतलब कि ऐसा एक्शन जो तुरंत होने वाला है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? ऐसा एक्शन जो तुरंत होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या लिखा। ऐसा एक्शन जो तुरंत होने वाला है, जो तुरंत होने वाला है। ठीक है, इस तरीके के एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। जैसे कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया है, आप लोग जब स्कूल जाते थे, जब आप लोग स्कूल जाते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि आप पहले पहुंच गए। ठीक है, आप स्कूल पहले पहुंच गए और आपने अपना सीट लिया। ठीक है, आपने बेंच पर अपना सीट लिया। जैसे ही आप बैठे, कोई दूसरा लड़का या दूसरी लड़की आपके बगल में जैसे ही बैठने के लिए आई तो आप क्या करते हैं? ए रुको 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 रुको, मेरा एक दोस्त आने ही वाला है, मेरा दोस्त आने ही वाला है। तो ये चीज कहानी क्या होती है? इमीडिएट एक्शन की होती है। आपने क्या बोला? हटो हटो हटो, यहाँ पर मैं मत बैठो, मेरा दोस्त आने वाला है। तो जब आप मेरा दोस्त आने वाला है बोल रहे हैं तो वह किस एक्शन की ओर इशारा करता है? इमीडिएट फ्यूचर एक्शन की ओर इशारा करता है। तो जब हम इस इमीडिएट फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं बच्चे, जब हम इस फ्यूचर इमीडिएट एक्शन की बात करते हैं तो हम इसे किस तरीके से बनाते हैं? तो हम इसके साथ क्या करते हैं? हम इज एम आर के साथ क्या करते हैं? इज एम आर के साथ अबाउट टू लिखने का काम करते हैं। क्या चीज लिखने का काम करते हैं?
इस एमआर के साथ अबाउट टू लिखने का काम करते हैं और इसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म को बताते हैं। ठीक है, इस एमआर के साथ अबाउट टू लिखें और इसके बाद हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ क्या लिखने का काम करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म लिखने का काम करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मेरा दोस्त आने ही वाला है, तो आप क्या बोलिएगा, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इज अबाउट टू कम, माय फ्रेंड इज अबाउट टू कम, मेरा दोस्त आने ही वाला है। ठीक है, मेरा दोस्त आने ही वाला है, वह जाने ही वाली है, तो आप क्या बोलिएगा, शी इज अबाउट टू लीव। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप बोलते होंगे कि कभी-कभी आप बैठे हुए हैं थिएटर में जाके और शो चल नहीं रहा है, आपका दोस्त पूछ रहा है कि कब शो स्टार्ट होगा, कब शो स्टार्ट होगा, तो आप क्या बोलने का काम करिएगा कि शो जब अब स्टार्ट होने ही वाला है, शो स्टार्ट होने ही वाला है, तो आप क्या बोलिएगा बच्चे, द शो इज द शो इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, तो हम फ्यूचर इमीडिएट एक्शन को किस तरीके से बताते हैं, इज एमआर के साथ हम अबाउट टू लगाने का काम करते हैं और वर्ब का पहला फॉर्म लगाने का काम करते हैं। ठीक है, पानी, जैसे मान के चलिए कि अभी मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया है, चाय आया है, तो हम क्या किए, अंदाजे से चाय उठाए और मैंने क्या कहा, मैं चाय पीने वाला हूँ। मैं क्या बोला, मैं चाय पीने वाला हूँ, तो यह कौन सा एक्शन है, इमीडिएट फ्यूचर एक्शन है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? और इमीडिएट फ्यूचर एक्शन को हम किस तरीके से दिखाते हैं, इस एम आर के साथ अबाउट टू लगाते हैं और इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म हम लोग लगाने का काम करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? इज दैट क्लियर बच्चे? चलिए, क्लियर है। तो एक कहानी को अब हमें समझना है। अब एक कहानी को हमें समझना है और वो कहानी हमारी किसकी है? तो फिर से थोड़ी-सी लड़ाई करवाते हैं और ये लड़ाई हमारी बची हुई, ठीक है? हमारी एक लड़ाई बची हुई थी और वो लड़ाई किसमें बची हुई थी? वो बची हुई थी हमारी लड़ाई पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट की जो लड़ाई थी, वो हमारी बची हुई थी, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की जो लड़ाई थी, ये हमारी लड़ाई बची हुई थी, ठीक है? तो थोड़ी-सी लड़ाई हम इसकी करवाते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की, ठीक है? के लिए मैं कुछ सवाल आपके सामने लिखूँगा, कुछ सेंटेंसेस लिखूँगा, इसे गौर से देखने और समझने का काम करिएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है? पास्ट बात went into the restaurant. He completed the project did it into the the Hmm.
मानसी revised all the chapters appeared in the exam 10। ठीक है, आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं बच्चे। इन तीनों सेंटेंसेस को देखने का काम करिए और इन तीनों सेंटेंसेस में आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर 3 सेंटेंसेस के साथ तीनों सेंटेंसेस में अलग-अलग पेयर चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर एक पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पेयर लिखा हुआ है। पेयर वाले हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है? हमारे पास पेयर वाले सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, मतलब कि 3 सेंटेंसेस हैं और तीनों के साथ पेयर लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इस कहानी में क्या चल रहा है? इस कहानी में बच्चे क्या चल रहा है? और ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की कहानी को हमें बताने का काम करेगा, ठीक है? थोड़ा-सा इसे देखिए और समझिए। नहीं बाबू, इधर बारिश नहीं हो रही है। इधर थोड़ी बहुत गर्मी है। चलिए, अब इस कहानी को अगर हम समझे तो हमारे पास पेयर में लिखे हुए सेंटेंसेस हैं। अगर इन पेयर में लिखे हुए सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बच्चे? यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस चल रहे हैं। ठीक है? सेकंड। बच्चा यहाँ पर कहानी किसका है? सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की कहानी चल रही है। अगर हम इस सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की बात करें, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस में 2 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? 2 चीजें आती हैं और वो 2 चीजें क्या हैं? तो पहला आता है बच्चे, पहला आता है जिसे हम लोग क्या कहने का काम करते हैं? पहला एक ऐसा एक्शन जिसे हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एक एक्शन की बात आई जिसे हम लोगों ने क्या कहा? एंटीसीडेंट कहा और एक दूसरे एक्शन की बात आई जिसे हम लोगों ने क्या कहा? प्रेसिडेंट कहा। क्या कहा? प्रेसिडेंट कहा। ठीक है? 2 एक्शंस हमारे सामने आते हैं। एक आया हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरा आया जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहने का काम करते हैं। अगर हम इस एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट की बात करें, अगर हम इस एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट की बात करें, तो ये जो हमारा एंटीसीडेंट होता है बच्चे, ये जो बच्चे हमारा एंटीसीडेंट होता है, वो कौन-सा एक्शन होता है? वो कौन-सा एक्शन होता है? तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो पहले हो चुका है। मैंने क्या लिखा? जो
पहले हो चुका है। तो जो काम पहले हो चुका है मतलब कि ये एक कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है। ये किस एक्शन को बता रहा है बच्चे? ये कंप्लीटेड एक्शन के बारे में कहानी बता रहा है। और हमें पता है कि हम कंप्लीटेड एक्शन के लिए किस टेंस का यूज करते हैं बच्चे? कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्योंकि यह कहानी पहले खत्म हो चुकी है, पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए हम इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। मतलब कि एंटीसीडेंट को बताने के लिए हमें किस टेंस की जरूरत होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए अगर हम इस प्रेसिडेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट एक ऐसा काम हुआ जो कब हुआ? जो बाद में हुआ। जो कब हुआ? जो बाद में हुआ। ऐसा काम जो बाद में हुआ। कब हुआ बच्चे? जो बाद में हुआ। ठीक है, अब जब ये बाद में होगा, जब ये बाद में हुआ काम है, तो ये इस तरीके के चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ये कब हुआ? तो ये किसी स्पेसिफिक टाइम पर हुआ। ये किसी स्पेसिफिक टाइम पर हुआ, मतलब कि ये एक तरीके का स्पेसिफिक एक्शन हुआ। और जब स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाती है, स्पेसिफिक टाइम की बात करी जाती है, तो हम इसको, जो हमारा प्रेसिडेंट है, इसको हम लोग किस टेंस में लिखते हैं बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताने का काम करते हैं। फिर से समझिए, जो हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है वो दो तरीके से चलता है। पहला एंटीसीडेंट हुआ, दूसरा हमारा प्रेसिडेंट हुआ। ठीक है, जब हम इस एंटीसीडेंट की बात करते हैं तो एंटीसीडेंट एक ऐसा काम हुआ जो पहले हो चुका है। ठीक है, और पहले हो चुका है मतलब कंप्लीटेड एक्शन है, इसीलिए हम लोग इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा आया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब हुआ एक ऐसा काम जो बाद में हुआ, मतलब कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर हुआ, स्पेसिफिक एक्शन की बात यह करता है। और स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक एक्शन के लिए हमने पढ़ रखा है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इस तौर पर इस कहानी के आधार पर हम यहाँ पर एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट पहचान सकते हैं। एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट पहचान सकते हैं कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी पहले पार्क की जाएगी या कोई पहले रेस्टोरेंट में जाएगा, ये बताइए। पहले कोई रेस्टोरेंट में जाएगा या पहले गाड़ी पार्क करेगा? तो आप क्या बोलिएगा कि पहले आदमी गाड़ी पार्क करेगा। तो जब कहानी पहले हुई, पहले पार्क करने की कहानी हुई, तो हमारा ये पहला जो लिखा हुआ सेंटेंस है, करंट पार्क्ड हिज कार, ये अपना एंटीसीडेंट है। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट हमारा क्या हुआ कि वो गाड़ी पार्क करने के बाद कहां पर चला गया? वो गाड़ी पार्क करने के बाद रेस्टोरेंट में गया। उसी आधार पर अगर हम दूसरे सेंटेंस में जाए, तो पहले आप ये बताइए कि पहले कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करे या फिर पहले कोई टीचर को उस बात को हैंड ओवर करे? तो आप क्या बोलिएगा? पहले आदमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। तो जब पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा तो एंटीसीडेंट हो गया हमारा ये वाला, और प्रेसिडेंट हो गया जब उसने टीचर को क्या किया? उस बात को हैंड ओवर किया। अब आप बताइए कि पहले कोई चैप्टर रिवाइज करे या फिर पहले कोई एग्जाम दे दे? तो हम क्या बोलने का काम करेंगे? पहले कोई चैप्टर रिवाइज करेगा। तो एंटीसीडेंट यहाँ पर ये हुआ, और उसके बाद वो कहां पर बैठेगी? वो एग्जाम में जाकर बैठेगी। ठीक है, हम लोगों ने पेयर्स में हमने इन पेयर्स में ये पहचाना कि एंटीसीडेंट कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, एंटीसीडेंट कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, हमने इसे पहचाना। ठीक है, एंटीसीडेंट कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, हमने इसे पहचानने का काम किया। अब जब बात यहाँ पर ये आई कि अभी तो ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, जब सेंटेंसेस अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। बात तो तब बने जब ये दिल और ये दिल दोनों आपस में जुड़े, तब बात बने। ठीक है, जब दोनों दिल आपस में जुड़ेंगे तभी तो बात बनेगी। तो हम इस कहानी को जोड़ने के लिए एक प्यारे से शब्द को लेकर आते हैं। और इस प्यारे से शब्द का क्या नाम है? इस प्यारे से शब्द का नाम है बिफोर। हम इस प्यारी सी कहानी को किसके साथ जोड़ने का काम करते हैं बच्चे? बिफोर के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जब बिफोर की बात आती है तो बिफोर का मतलब हमें समझ में आता है कि ये काम पहले हुआ है, मतलब कि इससे पहले जो बताई गई कहानी होगी वो क्या होगी? पहले काम खत्म होने की होगी। तो हम इसीलिए इससे पहले क्या चीज का यूज करते हैं? क्या चीज जोड़ने का काम करते हैं? एंटीसीडेंट। क्या चीज जोड़ने का काम करते हैं? एंटीसीडेंट बताने का काम करते हैं। और जब बिफोर से पहले एंटीसीडेंट बताया जाता है तो हमें पता है कि एंटीसीडेंट किस टेंस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो हम बिफोर से पहले एंटीसीडेंट बताने का काम करते हैं, जो किस टेंस का होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। और बिफोर के बाद जो बाद की कहानी होगी वो होगी। बिफोर के बाद की कहानी क्या होती है? प्रेसिडेंट की कहानी होती है। और प्रेसिडेंट किस टेंस में होता है?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो हमें एक बात का पता चला कि बिफोर से पहले हम एंटीसीडेंट का यूज करते हैं और बिफोर के बाद हम प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? बिफोर अपने पहले पहली वाली कहानी को बताता है कि ये कहानी पहले हो चुकी है, बिफोर के बाद बाद वाली कहानी बताई जाती है। तो एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट की कहानी में हमें समझ में आ रहा है कि जब हम दो सेंटेंसेस को बिफोर के साथ जोड़ते हैं। चलिए अब इन सबको बिफोर के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इन सबको बिफोर के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जब हम बिफोर के साथ जोड़ेंगे, जब हम बच्चे बिफोर के साथ जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? एंटीसीडेंट चाहिए होगा। क्या चीज चाहिए होगा? एंटीसीडेंट चाहिए होगा। और एंटीसीडेंट को हम किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। चलिए अब इसे लिखने का काम करते हैं। तो हमने लिखा क्या चीज? करण had parked his car before he went into the restaurant. ठीक है, हमने क्या लिखा? करण हैड पार्क्ड हिज कार। हमने क्या लिखा? करण हैड पार्क्ड हिज कार। हैड पार्क्ड क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। पार्क्ड हिज कार, और हमने इसे बिफोर के साथ जोड़ने का काम किया। बिफोर से पहले हमारा एंटीसीडेंट आया हुआ है, बिफोर के बाद हमारा प्रेसिडेंट आया हुआ है, और प्रेसिडेंट को हम वर्ब के दूसरे फॉर्म के साथ जोड़ने का काम करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? तो आप इस दूसरे सवाल को और इस तीसरे सवाल को बिफोर के साथ जोड़कर बताइएगा। दूसरे सवाल और तीसरे सवाल, दोनों सवाल आप लोगों के कमेंट में आने चाहिए बिफोर के साथ जुड़े हुए। सब के सब कमेंट करेंगे कि हम इसको किस तरीके से जोड़ेंगे बिफोर के साथ, और इसको किस तरीके से बिफोर के साथ जोड़ेंगे। जल्दी से सबका कमेंट आना चाहिए 2 मिनट के अंदर। बहुत बढ़िया प्रियांशु, बहुत बढ़िया प्रिया भारती, सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कर रहे हो विवेक? थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्या कर रहे हो? बहुत सुंदर प्रिया भारती, प्रियांशु कुमारी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आरती, सुंदर सुंदर। चलिए, आप लोगों को पता है कि जब हम बिफोर के साथ जोड़ते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो हमें एंटीसीडेंट पहले चाहिए होता है और प्रेसिडेंट बाद में चाहिए होता है। मैंने आपके सहूलियत के लिए एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट लिख रखा है कि कौन इन पेयर में एंटीसीडेंट है और कौन प्रेसिडेंट है, आप लोगों के पास लिखा हुआ है। तो ये जो हमारी कहानी है वो एंटीसीडेंट की हुई, और एंटीसीडेंट हमें किस टेंस में चाहिए? एंटीसीडेंट किस टेंस में होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। सिंपल सी बात है। तो हम अगर इसे बिफोर के साथ जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सी हैड completed the project. He had completed the project before he handed it into the teacher. ठीक है, टीचर को हैंड ओवर करने से पहले उसने क्या कर लिया था? उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। अगर इस सेंटेंस को हम जोड़ना चाहें बिफोर के साथ, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? हम बोलेंगे कि मानसी हैड रिवाइज all the chapters before he
appeared in the एग्जाम। ठीक है, तो हमने इस कहानी को बिफोर के साथ जोड़कर देख लिया। ठीक है, सबके बेहतरीन जवाब हैं, बहुत सुंदर आरती, बहुत सुंदर, रिया चौधरी, आयशा शर्मा, सबके मिंकी, सबके बेहतरीन जवाब है। मिंकी कुमारी आप अपना आंसर सही करिए, आपके आंसर्स गलत हैं। गुड़िया आपके आंसर गलत हैं बच्चे। तो हमने इसको किसके साथ जोड़ने का काम किया बच्चे? बिफोर के साथ जोड़ा। और हमें पता है कि जब हम बिफोर के साथ किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं तो हमें पहले एंटीसीडेंट चाहिए, बाद में प्रेसिडेंट चाहिए। एंटीसीडेंट के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और प्रेसिडेंट के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ये कहानी मैंने 50 बार बता दी है, फिर भी आप लोग एंटीसीडेंट को पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेसिडेंट को पास्ट परफेक्ट में लिख देने का काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन जवाब है आप लोगों का, ऐसे ही लगे रहिए और आगे चलकर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। पहली कहानी हम लोगों ने ये देखी कि हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग-अलग सेंटेंसेस को बिफोर के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अब कुछ समझदार बच्चा आएगा और वो ये बोलने का काम करेगा कि सर हमने दो अलग-अलग सेंटेंस को बिफोर के साथ ही क्यों जोड़ा? हम दो अलग-अलग सेंटेंस को बिफोर के साथ ही क्यों जोड़े? हम तो जोड़ने के लिए दो अलग-अलग सेंटेंसेस को आफ्टर के भी साथ तो जोड़ सकते हैं। हम दो अलग-अलग सेंटेंसेस को किसके साथ जोड़ सकते हैं? आफ्टर के भी तो साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है? आफ्टर के भी तो साथ जोड़ सकते हैं। किसी के दिमाग में ये खुराफाती भी तो आएगी। हम आफ्टर के भी साथ तो जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम इस आफ्टर के साथ दो अलग-अलग सेंटेंसेस को जोड़ें, तो देखिए बिफोर का उल्टा क्या होता है? आफ्टर होता है। आपको पता है बिफोर का उल्टा क्या होता है बच्चे? आफ्टर होता है। तो जब बात उल्टी हुई कि बिफोर का उल्टा आफ्टर हुआ, तो कहानी भी अपने आप में क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। कहानी भी अपने आप में क्या होगी? उलट जाएगी। हम बिफोर से पहले एंटीसीडेंट का यूज करते थे, बिफोर के बाद प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। कहानी जैसे ही उल्टी हुई, तो यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी? अपने आप में उल्टी हो जाएगी। हम अब क्या करेंगे? आफ्टर से पहले क्या चीज का यूज करेंगे? प्रेसिडेंट का यूज करेंगे। मतलब कि हम प्रेसिडेंट के लिए किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और आफ्टर के बाद की जो कहानी होगी वो क्या होगी? एंटीसीडेंट की होगी। और एंटीसीडेंट के लिए हम लोग कौन से टेंस का यूज करते हैं बच्चे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो बिफोर से पहले हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट का यूज किया था, तो आफ्टर से पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। बिफोर के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया था, तो आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। बात उल्टी हुई तो सारी कहानी भी क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। सारी कहानियां भी क्या हो जाएगी बच्चे? उलट जाएगी। अब चलिए इन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या चीज से जोड़ने का काम करते हैं? आफ्टर से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जब हम इसे आफ्टर से जोड़ेंगे तो पहले प्रेसिडेंट चाहिए। पहले क्या चाहिए? प्रेसिडेंट चाहिए। और बाद में हमें क्या चाहिए? एंटीसीडेंट चाहिए। दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को किसके साथ जोड़ने का काम करेंगे? आफ्टर के साथ। और आफ्टर के लिए हमें सबसे पहले प्रेसिडेंट चाहिए। और प्रेसिडेंट हम किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो हमने क्या जोड़ने का काम किया? देखिए ही किसके लिए आया है? करण के लिए ही आया है। तो हमने बोला करण went into the restaurant after he had parked his कार। ठीक है, हमने आफ्टर के साथ जोड़ा। आफ्टर से पहले, इस आफ्टर से पहले क्या आना चाहिए? इस आफ्टर से पहले प्रेसिडेंट आना चाहिए, तो हमने प्रेसिडेंट को लिखा। आफ्टर के बाद एंटीसीडेंट आना चाहिए, तो हमने एंटीसीडेंट को लिखा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बहुत सुंदर रिया चौधरी, बहुत बढ़िया। तो अगर ये बात क्लियर है बच्चे, तो आप इस दूसरे और तीसरे सेंटेंस को आप क्या जोड़ने का काम करिए? आफ्टर से जोड़ने का काम करिए। इसे आफ्टर से जोड़ने का काम करिए। चलिए मैं भी आपके साथ मेहनत करता हूं, साथ साथ आप लोग भी लिखने का काम करिएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बच्चे? सी हैंडेड द प्रोजेक्ट। आप लोग भी लिखने का काम करिएगा बच्चे। सी हैंडेड द प्रोजेक्ट इनटू द टीचर आफ्टर he had
completed it, she had completed it, ठीक है। मानसी appeared in the exam after she had revised all the चैप्टर्स, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान देने की है, एक बात आपको ध्यान देने की है कि हमने तीसरे सेंटेंस में जब बिफोर या आफ्टर के साथ जोड़ा है कहानी को, जब हम इस तीसरे सेंटेंस को बिफोर और आफ्टर के साथ जोड़ने का काम किया बच्चे, तो इस तीसरे सेंटेंस में हमने देन का यूज नहीं किया है। हमने देन का यूज बिफोर के बाद भी नहीं किया, आफ्टर के बाद भी नहीं किया, बिफोर के बाद भी नहीं किया, आफ्टर के बाद भी नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, देन क्या बताता है, बाद की कहानी को। और हमें पता है कि बिफोर के बाद जो भी लिखते हैं, बिफोर के बाद जो भी लिखा जाता है, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, वो खुद क्या होता है, अपने आप में बाद की कहानी को ही बताता है। तो इसीलिए देन का यूज क्या हो जाता है, सुपरफ्लूस हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक कहानी का पता चला, हमें यहाँ से कहानी का ये पता चला, तीसरी कहानी हमें यह बताई कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को बिफोर या आफ्टर के साथ जोड़ते हैं, क्या चीज के साथ जोड़ते हैं, बिफोर या आफ्टर के साथ जोड़ने का काम करते हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी प्रेसिडेंट हो, कहीं पर भी एंटीसीडेंट हो, ये कहानी नहीं है। अगर हमें इस सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ मिले, देन या लेटर लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, देन या लेटर लिखा हुआ मिले, तो ये बात अपने आप में इसे नहीं जचती है, ये बात यहाँ पर नहीं जचती है, ये अपने आप में सुपरफ्लूस हो जाता है। क्या हो जाता है, सुपरफ्लूस हो जाता है। तो इसीलिए हमने इस तीसरे सेंटेंस में क्या चीज को नहीं जोड़ा है, देन का यूज हम लोगों ने नहीं किया है। तो बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए सेंटेंसेस के साथ हम अगर देन या लेटर जैसे शब्दों को देखते हैं, तो हम वहां पर उस वर्ड को क्या करते हैं, अवॉइड करने का काम करते हैं, हटाने का काम करते हैं, क्योंकि वो कहानी अपने आप में क्या हो जाती है, सुपरफ्लूस हो जाती है। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए बच्चे, यहां तक की बात क्लियर है। तो कुछ और सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को अपने दिमाग के हिसाब से जोड़ने का काम करिएगा, दिमाग लगाइए, आनंद पाइए, ठीक है।
स्टॉप्ड कार करने, आपने गाड़ी को रोकेगा कार। ये बच्चे आपके सामने 7 प्यारे-प्यारे सवाल लिखे हुए हैं। इन सातों सवालों के साथ फेरे लीजिए। सात आपके सामने प्यारे-प्यारे सवाल लिखे हुए हैं। इन सातों सवालों को आप देखने और समझने और सही करने का काम करिएगा। लग रहा है इस हिसाब से सारी बातें सही है प्रिया भारती। अगर सही रहती ना तो मैं आपके सामने हाँ नहीं देता। कोई भी कहानी विवेक मौर्य थोड़ा सा सही करिए। सही रास्ते पर आप जा रहे हैं क्या? आफ्टर क्या? चलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर जो जितने भी सेंटेंसेस है ना इस पर सीक्वेंस पर ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं लिखा हुआ है ही हैड थैंक द गेस्ट बिफोर ही रिसीव्ड द ट्रॉफी। ठीक है, अब आप बताइएगा कि कोई अगर आदमी है पहले किसी को धन्यवाद करेगा या पहले ट्रॉफी लेने का काम करेगा? पहले कोई धन्यवाद देगा या किसी को ट्रॉफी, पहले कोई आदमी किसी को थैंक यू बोलेगा या पहले ट्रॉफी लेगा? तो आप क्या बोलेगा? पहले ट्रॉफी लेने वाला काम होगा, उसके बाद उसे थैंक यू कहा जाएगा। ठीक है, कोई ट्रॉफी लेता है उसकी उसी के बाद तो वो बोलता है कि थैंक यू सर। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर देखा कि जब पहले ट्रॉफी लेने की बात हुई है, किसकी बात हुई है बच्चे? पहले ट्रॉफी लेने की बात हुई है, तो ये तो बच्चा हमारा क्या हो गया? एंटीसीडेंट। क्या हो गया बच्चे? एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया? एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट को हम किस टेंस में रखते हैं? एंटीसीडेंट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या कहना पड़ा? ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। और यहाँ पर जब हम पहले आए तो प्रेसिडेंट में अब उसने क्या किया? थैंक यू किया। जब हम थैंक यू करने की बात बाद में कर रहे हैं तो ये अपना प्रेसिडेंट हुआ, और प्रेसिडेंट को हम लोग हर हमेशा किस में रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो जब हमें यहाँ पर दिखाई दिया पहले प्रेसिडेंट लिखा हुआ है फिर एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर बिफोर ना कहते हुए क्या कहना पड़ेगा? आफ्टर कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? आफ्टर कहना पड़ेगा। बात अपनी क्लियर है? बात अपनी क्लियर है? ठीक है, पहले सेंटेंस का जो हमारा तरीका हुआ वो क्या हुआ? ही थैंक द गेस्ट आफ्टर ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। ठीक है, अब इसी चीज को रटने वाले बच्चे रटते हैं। अब इसी चीज को रटने वाले बच्चे रटते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे रटते हैं। ठीक है,
वे लोग रटते हैं कि अगर दो सेंटेंस क्या रटते हैं दिखा देता हूं मैं। अगर दो सेंटेंसेस आपस में बिफोर के साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, बिफोर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं, ठीक है। और बिफोर के बाद हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का सॉरी हाँ, बिफोर के बाद हम लोग वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी कहानी वे लोग रखते हैं कि जब हम दो सेंटेंसेस को आफ्टर के साथ जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, आफ्टर के साथ जोड़ते हैं, तो हम आफ्टर से पहले वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं और आफ्टर के बाद हम हैड के साथ वर्ब थ्री का यूज करते हैं। ये कहानी बच्चे रट लेते हैं, ठीक है। जब कहानी बच्चे रट लेते हैं तो जब सीक्वेंस वाली कहानी आती है तो बच्चे उलट जाते हैं, ठीक है। और जब सीक्वेंस वाली कहानी आती है तो बच्चे उलट जाते हैं। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस काम कर रहा है। पहले बच्चा क्या लेगा, ट्रॉफी लेगा, और उसके बाद वो क्या करने का काम करेगा बच्चे, वे हमें थैंक यू कहने का काम करेगा। तो जब सीक्वेंस की कहानी आती है तो बिफोर और आफ्टर के साथ रटी हुई कहानी अपने आप में क्या हो जाती है, गुल हो जाती है। तो जब हमें पता है कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों आता है, क्योंकि बिफोर से पहले हम एंटीसीडेंट का यूज करते हैं और बिफोर के बाद हम प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। आफ्टर से पहले हम एंटी प्रेसिडेंट का यूज करते हैं और आफ्टर के बाद हम एंटीसीडेंट का यूज करते हैं। तो जिस बच्चे को ये चीज पता है कि ये कहानी क्यों होती है, उसे ये बात रटने की नहीं है। अगर आप रट कर जा रहे हैं तो इस तरीके के सवाल में आप क्या हो जाइएगा, आप तो बोलेगा कि सर हम तो सही करके आया था, हम तो सही करके आया था कि आप बिफोर से पहले मैं हैड वाला देखा तो वहां पर कोई एरर नहीं था, मैं सही करके आया था, लेकिन मुझे नंबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर सीक्वेंस काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, लिखा हुआ है मोनिका वेटेड फॉर हर सैलरी बिफोर द मंथ एंडेड। अब बताइए कि मंथ एंड होने से पहले कोई सैलरी का वेट कर सकता है? मंथ एंड होने के बाद लोग सैलरी का वेट करेगा। तो जब मंथ एंड होना हमारा क्या है, मंथ एंड होना हमारा एंटीसीडेंट है। जब मंथ एंड होना हमारा एंटीसीडेंट है बच्चे, तो हम एंटीसीडेंट को किस टेंस में लिखते हैं, हम एंटीसीडेंट को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, द मंथ हैड एंडेड, और यहाँ पर वेट करना क्या है, प्रेसिडेंट है। ये अपने आप में वर्ब के दूसरे के फॉर्म के साथ लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बिफोर ना आते हुए क्या आना चाहिए, आफ्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे, आफ्टर आना चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं तीसरे सेंटेंस पर। लिखा हुआ है सी आंसर्ड वेल बिफोर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस। अब पहले क्वेश्चन पूछने का काम हो या फिर जवाब देने का काम हो, तो आप बोलिएगा कि जवाब देने का काम तो बाद में होगा, पहले तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो जब क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तो ये बच्चा हमारा प्यारा सा क्या है, एंटीसीडेंट है। ये कहानी अपनी एंटीसीडेंट की हुई, तो एंटीसीडेंट को हम पास्ट परफेक्ट में लिखता है। पास्ट परफेक्ट में लिखता है तो हम क्या बोलेगा, द टीचर हैड आस्क्ड हर द क्वेश्चंस। और इधर जो कहानी अपने आप में हुई वो अपने आप में प्रेसिडेंट की कहानी हुई, और प्रेसिडेंट यहाँ पर वर्ब के दूसरे फॉर्म के साथ लिखा हुआ बिल्कुल सही बा। जब बिल्कुल सही बा यहाँ पर बउआ लोग, तो यहाँ पर बिफोर भी तो कहना गलत हुआ। तो हम यहाँ पर क्या बोलेगा, हम यहाँ पर बोलेगा आफ्टर। हम यहाँ पर क्या बोलेगा बच्चे, आफ्टर बोलने का काम करेगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, क्या इस तीनों सेंटेंसेस क्लियर हैं आप लोगों को? तो अगर तीनों सेंटेंसेस क्लियर हैं तो चौथे सेंटेंस का आंसर दे दो बच्चा। इस चौथे सेंटेंस का आंसर दे दो, जो चौथे सेंटेंस का आंसर देगा वो मेरे से मिठाई खाएगा। बात को लॉजिकली समझोगे ना तो कहानी आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ आएगी। रटने वाले तो सारी कहानी को रटते हैं। अब देखो लिखा हुआ है द पुलिस मैन इशूड अ टिकट आफ्टर ही क्रॉस द रेड सिग्नल। अब कोई रेड सिग्नल पहले क्रॉस करे या फिर पहले चालान उसका कट जाए, पहले तो आदमी को रेड सिग्नल क्रॉस करना पड़ेगा तभी उसका चालान कटेगा। तो जब वो रेड सिग्नल पहले क्रॉस किया तो यहां तक की कहानी जो लिखी हुई है वो अपने आप में एंटीसीडेंट की लिखी हुई है। किसकी कहानी लिखी हुई है बच्चे, एंटीसीडेंट की कहानी लिखी हुई है। और इस एंटीसीडेंट के लिए
हमें पास्ट परफेक्ट की जरूरत होती है। तो हमने क्या कहा, ही हैड क्रॉस द रेड सिग्नल, और यहाँ पर जो कहानी लिखा हुआ है वो अपने आप में प्रेसिडेंट का कहानी है। जब प्रेसिडेंट की कहानी है तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है, और इसके साथ आफ्टर भी लिखा हुआ बिल्कुल सही है। आफ्टर भी लिखा हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आफ्टर के बाद क्या करते हैं, आफ्टर के बाद हम एंटीसीडेंट का यूज करते हैं, और आफ्टर से पहले हम प्रेसिडेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आई 5वें और 6ठे नंबर के सवाल में कुछ आप लोगों को अलग चीज दिखाई दे रही होगी, लेकिन हकीकत में ये कुछ अलग बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हकीकत में देखें तो इस 5वें और 6ठे में कोई अलग बात नहीं है। क्या किया गया है, देखिए किया ये गया है कि इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन को एक सेकंड इस वाले पोर्शन को बच्चे इस वाले पोर्शन को पहले रख दिया गया है, और जो ये टिंगू पिंगू हमारा है, ये जो टिंगू पिंगू हमारा है, इसे क्या कर दिया गया है, एक सेकेंड, ये जो बच्चा हमारा टिंगू पिंगू है इसको क्या कर दिया गया है, इसे कर दिया गया है सेंटेंस के लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, इसे सेंटेंस के लास्ट में कर दिया गया है, यही तो कर दिया गया है, यही तो किया गया है। हमारे इस चीज को क्या कर दिया गया है, उलट दिया गया है। तो हमें पता है कि बिफोर के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है, फिर आगे की कहानी चलती जाती है, आफ्टर के बाद ये वाला सीक्वेंस आता है और आगे की कहानी चलती जाती है। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया है, उलट फेर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, उलट फेर कर दिया गया है। इस पहले और इस दूसरे को हमने उलट कर इस तीसरे और चौथे सेंटेंस में लिख दिया है, कुछ बात नहीं है। अब इस कहानी को देखते हैं, लिखा हुआ है बिफोर आई सॉ हिम ही स्टॉप्ड हिज कार। अब एक बात बताइए कि आप पहले देखने का काम करिएगा या फिर कोई आदमी पहले रुकेगा तब आप देखिएगा, ये बताइए। जैसे आप चल रहे हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप चल रहे हैं, अब कोई गाड़ी आई और आपके सामने रुकी, तभी तो आपने बोला अरे बाप सुरेश, अरे ओ सुरेश कहाँ जा रहे हो। तो पहले कौन रुकेगा, पहले गाड़ी रुकेगी, तब आप देखने का काम करिएगा। तो जब गाड़ी रुकी तो ये बच्चा अपना एंटीसीडेंट हुआ, जो अपना एंटीसीडेंट होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो पहले गाड़ी रुकी तब आपने देखा, देखने का काम बाद में हुआ, प्रेसिडेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, और बिफोर के बाद ये कहानी अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि बिफोर के बाद हम वर्ब के दूसरे फॉर्म का ही यूज करते हैं, प्रेसिडेंट का ही यूज करते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात, आसान लग रही है बातें। तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर संजय डिपोजिटेड द मनी ही केम आउट ऑफ द बैंक। ठीक है, अब कोई जो डिपॉजिट करेगा वो पहले करेगा, डिपॉजिट करने का, पैसा जमा करने का काम पहले होगा। तो जो काम पहले हो रहा है मतलब कि एंटीसीडेंट में आ रहा है, और एंटीसीडेंट में आ रहा है तो हम इस एंटीसीडेंट की कहानी को पास्ट परफेक्ट में बताते हैं। किसमें बताते हैं बच्चे, पास्ट परफेक्ट में बताते हैं। और आगे की कहानी जो प्रेसिडेंट वाली है वो अपने आप में बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट में लिखी हुई सही है, और ये सीक्वेंस हमारा आफ्टर के साथ लिखा हुआ बिल्कुल सही है। क्या 1 to 6 में जो कहानी चली वो बात आपकी क्लियर है, क्या ये कहानी आप लोगों की क्लियर है बच्चे? रिया और प्रिया पहले, और मिंकी पहले गाड़ी रुकती है तब उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो उसे हम देखने का काम करते हैं। चलिए, अब हमें एक बात बताइए कि क्या हम कोई दो सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ बिफोर और आफ्टर के साथ ही जोड़ सकते हैं? तो ये कहानी अपने आप में सही नहीं है। हम किसी-किसी सेंटेंस में किसी-किसी सेंटेंस में 2 अलग-अलग सेंटेंसेस को किसके साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं? दैट के साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं, इफ के साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं, वेदर के साथ जुड़ा हुआ देख सकते हैं। इस तरीके के अलग-अलग वर्ड्स के साथ हम जुड़ा हुआ देख सकते हैं। जब इन तरीके के वर्ड्स के साथ हमारी कहानी जुड़ती है, जब इन तरीके के वर्ड्स के साथ हमारी कहानी जुड़ती है, तो हमें क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो सेंटेंस उस सेंटेंस में पहले कौन-सा काम हुआ है, उसका नेचुरल फेनोमेनन क्या है, ठीक है? वो किस तरीके से काम कर रहा है, हम उस हिसाब से अपने एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट को रखते हैं, किधर भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, लिखा हुआ है डॉक्टर फाउंड दैट द पेशेंट डिड सम हेवी ड्रग्स, ठीक है? डॉक्टर ने ये देखा कि पेशेंट ने हेवी ड्रग्स लिया है, ठीक है? तो ज डॉक्टर कब देखेगा?
डॉक्टर कब देखेगा? जब पेशेंट ने हैवी ड्रग्स ले लिया उसके बाद डॉक्टर देखेगा, ठीक है? जब पेशेंट को बीमारी होगी तभी तो डॉक्टर देखेगा, कि पहले ही डॉक्टर देख लेगा, आपके घर आ के डॉक्टर देखेगा कि चलिए आपको बीमारी होने वाली है, चलिए आप मेरे साथ, ऐसा तो काम नहीं होगा। तो जब उस पेशेंट ने क्या ले लिया? हैवी ड्रग्स ले लिया, मतलब कि ये काम पहले हुआ होगा। तो जब काम पहले हुआ है तो इसे हम किसमें दिखाने का काम करते हैं? इसे हम लोग दिखाने का काम करते हैं, एंटीसीडेंट को हम दिखाने का काम करते हैं, किसमें बच्चे? पास्ट परफेक्ट में। जब पास्ट परफेक्ट की बात आई तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ा? हैड डन। द पेशेंट हैड डन सम हैवी ड्रग्स, ठीक है? और यहाँ पर ये रहा हमारा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हमारा अपने आप में प्रेसिडेंट किसमें सही है? प्रेसिडेंट हमारा किसमें सही है बच्चे? पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल सही है। यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं आप लोगों को 3 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप लोग घर से बना कर लाइएगा। कल जब गुड मॉर्निंग होता है ना, जब गुड मॉर्निंग होता है तो सारे बच्चे गुड मॉर्निंग करने के बाद इन तीनों सेंटेंसेस को आप टाइप करके पहले से रखिएगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, जैसे ही क्लास लाइव होगी तो आप लोगों के ये तीनों सेंटेंसेस के आंसर्स मुझे दिखने चाहिए, ठीक है? तभी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी होना होगा वो होगा, ठीक है? मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस दे रहा हूं, इन तीनों सेंटेंसेस का आपको आंसर बनाकर लाना है, ठीक? तो आपके सामने 3 सेंटेंसेस है, इन तीनों सेंटेंसेस को आप घर से बना कर लाइएगा, ठीक है? लिख लीजिएगा रिया चौधरी, आप वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा, ठीक है? तो आपके पास ये 3 सेंटेंसेस है, इन तीनों सेंटेंसेस को आप घर से बना कर लाइएगा और आगे हम लोग ये समझेंगे कि हम टाइमलाइन का यूज़ तो करते थे ना टेंस को समझने के लिए। अगर किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन है, तो हमें अब कल की क्लास में हम लोग ये समझ लेंगे कि ये कहानी क्यों होती है ऐसे, ठीक है? एंटीसीडेंट को हम क्यों पास्ट परफेक्ट में लिखने का काम करते हैं, प्रेसिडेंट को हम क्यों पास्ट इंडेफिनिट में लिखने का काम करते हैं, ये कहानी हम लोग कल समझेंगे और कल की कहानी हमारी लास्ट होगी किसकी? टेंस की, ठीक है? टेंस की कहानी हम लोग कल लास्ट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही बचे। इस सारे सेंटेंसेस को, इन तीनों सेंटेंसेस को आपको घर से बनाकर लाने हैं। कल सबसे पहले सबके कमेंट्स यही आने चाहिए, इन तीनों सेंटेंसेस का आंसर। सब लोग पहले से टाइप करके रखिएगा, ठीक है? पहले से टाइप करके रखिएगा, कॉपी पेस्ट मारिएगा इस कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत-बहुत आभार बच्चे। जय हिंद।